तो नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, रात भर तो मुझे नींद नहीं आई और मुझे लगता है आप लोग भी नहीं सोए होंगे। कल जो पाकिस्तान का हाल हुआ है वो सभी लोग समझ जाइए कि ऐसा पाकिस्तान ने 7 जन्म में नहीं सोचा होगा। इतनी मिसाइल मारी हैं भारत ने, और आपको इतने प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस दागे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट सारा जो भी हाई वैल्यू एसेट्स था पाकिस्तान आर्मी का, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। सारे रेडार डिस्ट्रॉय हो गए। एरियल सुपीरियरिटी हम लोगों ने हासिल कर ली। तो कल का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने बताया था कि कल दिन का जो इंसिडेंस था, कैसे हम लोगों ने हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को नष्ट कर दिया था, इंक्लूडिंग HQ-9। बट उसके बाद क्या होता है, रात में पूरे के पूरे पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पे पाकिस्तान कर देता है हमला। लगभग 500 की संख्या में एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में ड्रोन्स, मिसाइल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा भारत पे दाग दिए जाते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा हम लोगों ने नहीं सोचा था, इजराइल से भी शानदार डिफेंस सिस्टम्स हमारे निकले। हालांकि मीडिया में सारा क्लेम किया जा रहा है S-400 सारा क्रेडिट S-400 को दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं। इसमें हम लोगों का जो एयर डिफेंस सिस्टम्स था, इसका नाम है आकाश तीर, जो कि पिछले ही साल भारत ने डेवलप करके इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था, इसी को डिप्लॉय किया था। इसके अलावा जो स्लो मूविंग टारगेट्स थे जैसे कि स्वार्म ड्रोन्स, उसको मारने के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया था L-70 गन्स, जो कि अपग्रेडेड है। अब इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स और छोटे रेडार्स भी आते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इस्तेमाल किया था ZSU-23 सिस्टम्स, जो कि हम लोगों ने अपग्रेड कर लिए हैं। इसमें रेडार्स लगे रहते हैं और गन्स लगी रहती हैं। और इसके अलावा हमारी आकाश सैम्स, क्योंकि देखिए S-400 ये बेहद कॉस्टली सिस्टम, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली सिस्टम है। इसको आप फाइटर जेट्स मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफकोर्स मिसाइल मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इससे मिसाइल नहीं मारी गई होंगी, लेकिन जैसा इंटरसेप्शंस का वीडियोस दिख रहा था उसमें आप सभी को जानते हैं कि ये वर्टिकली लॉन्च होने वाली मिसाइल, ऑल्दो कुछ देर बाद जा करके वो अपनी ट्रेजेक्ट्री पकड़ लेती है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मुझे नहीं लगता कि S-400 का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, कुछ ज़रूर किया गया होगा, लेकिन मेजोरिटी हम लोग के इंडियन सिस्टम्स ही थे जिसका इस्तेमाल किया गया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है आकाश तीर सिस्टम्स। सारे अटैक, लगभग 500 की संख्या में मिसाइल फैलाई थी, सभी को मार गिरा। और रिटेलिएशन में हमने उन लोगों का स्टोर ही ख़त्म कर दिया होगा, तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान के पास रिटेलिएट करने के लिए। ये आकाश तीर सिस्टम्स, इसके बारे में जान सकते हैं। ये 4 अप्रैल 2024 से ही प्रोडक्शन में है। एक्चुअली मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था प्रोजेक्ट पूषा के तहत इस तरह के सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी बना करके इसको डिप्लॉय भी कर दिया गया। और बेसिकली आकाश सिस्टम से ये लोग डिराइव किया गया है, क्योंकि आकाश भी इस तरह के टारगेट को मार गिराने में काफ़ी अच्छा सिस्टम है, क्योंकि ये सस्ते भी हैं। आप उतने महंगे सिस्टम्स इन छोटे ड्रोन्स के अगेंस्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लाइक S-400। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ZSU-23। इसको अपग्रेड करने के बाद इसमें लग गया है रेडार। और रेडार लगने के बाद क्या होता है कि तो जब ये नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम्स के साथ ऑपरेट करता है तो एक रेडार पे जो दिखता है सबको दिखता है। और ऐसे में ये लोग बिल्कुल कंप्यूटर के माध्यम से अपने अपने टारगेट्स बांट लेते हैं, किस पर क्या अटैक करना है, सब कुछ सॉफ्टवेयर डिफाइंड होता है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो इतना शानदार सिस्टम पूरी दुनिया ने देखा, और जिस तरह की फायर पावर भारत ने दिखाई कि अनप्रेसिडेंटेड, पूरी की पूरी दुनिया हैरान है। आप मानिए इस बात को। अभी फ़िलहाल के लिए पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स भारत में उतना दिख नहीं रहे, सभी चैनल्स को बैन कर दिया गया है, लेकिन ये लोग अभी भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कुछ ट्विटर हैंडल्स पे मैंने देखा कि इस्लामाबाद में गाड़ियाँ चल रही हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो ऑफकोर्स चलेंगे, लोग इधर उधर भागेंगे ही। हमारा टारगेट सिविलियन नहीं रहता है, हमारा टारगेट आर्मी से रिलेटेड डिपो या फिर हाई वैल्यू टारगेट्स रहते हैं, जो कि पहले से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। अब इतने मासिव स्केल पर हम लोगों ने कैसे इतना बड़ा हिट किया? तो देखिए, हम लोगों की आर्मी में क्या है कि सेक्टर डिवाइडेड रहते हैं। ये सेक्टर है 10,000 की टीम को ऐसा दे दिया, 10,000 फोर्सेज की टीम को दे दिया, इधर का तुम संभालो, इधर का तुम संभालो। अब वो लोग अपना डिफाइन करते हैं, जब हमको जैसे मन करना है फुल इंडिपेंडेंस के साथ हिट करते हैं। तो इस तरह का सिस्टम्स से हमारी सेना चलती है। इतना शानदार हमला किया है, मतलब माय गॉड। देखिए, पाकिस्तान के एयरफोर्स के पायलट भी कैप्चर हुए हैं, 2 JF-17 के और एक F-16। 2 पायलट कैप्चर हुए हैं, 2 JF-17 मार गिराए हैं, एक F-16 भी कहा जा रहा है कि मार गिराया है, लेकिन अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिशियल ब्रीफिंग के बाद ही कुछ पता चलेगा। बहरहाल कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बाकी सारे पाकिस्तान के पास तो लगभग 75-80 F-16 है, वो सब कहाँ है? तो मुझे लग रहा है रात भर में एयर बेस ही खत्म हो गया। फाइटर जेट को कौन पूछ रहा है? फाइटर जेट को कौन पूछ रहा है, जब एयर बेस ही ख़त्म हो गया है। अब भाई, ये है फ़्लाइट रेडार। फ़्लाइट रेडार में आप लोग सभी को देख सकते हैं कि भारत में फ़्लाइट्स ऑलमोस्ट नॉर्मली चल रही हैं, राजस्थान के कुछ इलाकों को छोड़ करके।
बहरहाल पाकिस्तान से 3-4 फ़्लाइट थे और वो पॉसिबली उनके मिनिस्टर्स और एमपीज़ और आर्मी ऑफिसर्स भाग रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के, यहीं हैं। ओके, सो मान करके चलिए कि और अभी मीटिंग चलने वाली है। नरेंद्र मोदी ने एनएसए को भी बुलाया है, तीनों सेनाध्यक्ष को बुलाया है। इसके बाद देखिए कि भारत ने एयर सुपीरियरिटी भी हासिल कर ली है। तो मेरे ख्याल से अब ये ऑपरेशन अब कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है हम लोगों को। चुन चुन के आराम से आप अपने मिराज 2000 से, पुराने फाइटर जेट से भी, जैगवार से भी आप अटैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। तो आपको जितना मन मारिए। और हो सकता है कि अगर हमें मौका मिले तो हम लोग पीओके भी ले लें, लेकिन पीओके में भारतीय सेना अभी इसलिए नहीं गई है क्योंकि देखिए रूस की तरफ फंसने वाला काम नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस हम लोग श्योर नहीं हो जाए किसी चीज़ को लेकर के। क्योंकि एक बार जब आप पैदल सैनिक उतार देते हैं तो उनके पीछे काफ़ी बड़ी संख्या में लॉजिस्टिक्स भी लेकर के चलना पड़ता है। यही कारण है कि भारतीय सेनाएं अभी फ़िलहाल पीओके में एंट्री की हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को जब एक बार फुली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, हम लोग श्योर हो जाएंगे कि वी कैन कंटिन्यू आवर ऑपरेशन इन पीओके, तो मुझे लगता है पीओके भी आ ही जाएगा। बहरहाल बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की कई चौकियों को कब्जा कर लिया और पॉसिबली अब बलूचिस्तान बलोचों के ही कंट्रोल में है। देखिए, तो न्यूज़ में यही बताया जा रहा है कि हैमर से लेकर के ब्रह्मोस, और मुझे लगता है कि जो भारत अपना स्वदेशी गौरव लाइट बॉम्ब है ये भी इस्तेमाल किया होगा। जितने हमें वेपन्स इस्तेमाल करना था सब कुछ हम लोग। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे और काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।